कुंज बिहारी बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी हरि जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा
बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर चार्ज शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय को प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो कथा है, गए महीना हम लोग भगवान
श्री जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद, उसके बारे में हम लोग चर्चा सुने थे। तो इस बार भगवान का जो धाम है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम जो है और नवद्वीप धाम है, वृंदावन धाम है, ये सब एक तुल्य है। जगन्नाथ जी को हम लोग ऐसे भगवान के अवतार करके संबोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं साक्षात भगवान है, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो बताया गया है कि भगवान का जो धाम है जगन्नाथपुरी, विशेष करके जगन्नाथपुरी धाम को बताया गया है कि मर्त्य वैकुंठ धाम कहा जाता है उसको, कि ये पृथ्वी पर जो वैकुंठ है वो जगन्नाथपुरी क्षेत्र को कहा जाता है। तो बताया गया कि इसीलिए जगन्नाथपुरी को अलग अलग स्थान से भगवान का जो निवास स्थान है, धाम जो है, उसको श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। श्री क्षेत्र मतलब जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास है सदैव, और पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ जी, जैसे मैंने बताया, भगवान जगन्नाथ जी को हम लोग अवतार नहीं कह सकते हैं, वो स्वयं साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। और जगन्नाथ जो धाम है, श्रील प्रभुपाद जी कहे अपने भक्तों को कि कम से कम जब हम तीर्थ भी करें, बताया गया है कि सब लोग जानते हैं ना कि कोई कोई लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं 4 धाम यात्रा करते हैं ना। तो 4 धाम यात्रा में जगन्नाथपुरी जो है वो एक धाम यात्रा, मतलब ये 4 धामों का यात्रा किया जाए तो जो हमारा तीर्थ है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोले कि हमारे भक्तों को जब भी आप तीर्थ पर जाएं तो कम से कम वृंदावन, नवद्वीप और जगन्नाथपुरी जो है, ये 3 स्थान का यात्रा हमको करना चाहिए। 3 स्थान, तीनों स्थान भगवान से भिन्न नहीं है। कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, हम लोग जानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो नवद्वीप धाम भी ऐसे ही सभी धामों से, सभी पवित्र स्थानों से सबसे श्रेष्ठ है, और उसी प्रकार से जगन्नाथ जी का। और बताया गया है कि जगन्नाथ जी की जो सेवा पूजा है वास्तविकता में अनादिकाल से चला आ रहा है। मतलब ऐसे इतिहास में, मतलब मटेरियल सेंस में कोई इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है कि कब शुरू हुआ, लेकिन हमारे ग्रंथों में कथा बताया गया है कि अगर इस प्रकार से भी नापा जाए तो बताया गया है कि जगन्नाथ जी का जो स्थान है या जगन्नाथ जी का दर्शन जो है, सेवा पूजा जो है, इतना विख्यात है कि 1107 में जब रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के गुरुवर हैं, बताया गया है कि वो ये जगन्नाथ दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी में गए, और वहाँ पर जाके लगभग ऐसे 10 साल कुछ समय व्यतीत किया रामानुजाचार्य। और साथ साथ में बताते हैं विष्णु स्वामी, जो 4 संप्रदाय बताया गया है, वो 12वां शताब्दी में, मतलब 12th सेंचुरी में वे भी जगन्नाथपुरी में गए और वहाँ पर उन्होंने भी एक मठ का स्थापना किया। और बताया गया है कि गौड़िया वैष्णविज्म में, जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, हम लोग ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं, तो बताया गया है कि वैष्णवों के लिए, गौड़िया वैष्णवों के लिए जगन्नाथपुरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसका कारण क्या हो सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसके हम अनुयायी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रारंभ किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 48 ईयर्स ऑफ मैनिफेस्टेड पास्टाइम्स में आधा 24 ईयर्स श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे।
और हम जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ भी पढ़ते हैं, जितना भी उसमें गहरी रहस्य सिद्धांत की चर्चा हुई है, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में किया है। 24 years एवरी डे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे। और आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाइए तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर में जब हम जाते हैं तो आज भी वहाँ पर ये गरुड़ जी का स्तंभ है, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर और जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। तो बताया गया कि जगन्नाथ मंदिर इतना भरा पूरा हुआ होता था कि चैतन्य महाप्रभु एकदम पीछे जाके और वहाँ से जगन्नाथ जी को ऐसे देखते थे। तो इतना क्राउड जब होता है तो आपको स्नीक करना पड़ता है ना दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो आज भी वहाँ पर जो गरुड़ स्तंभ है, जो मंदिर के अंदर में जो एक स्तंभ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर भगवान को दर्शन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए ऐसे उस खंबे पर अपना हाथ ऐसे रखते हैं। तो ऐसे खंबा होता है, उस पर ऐसे अपना हाथ रख के और ना आप ऐसे लीन होकर भगवान, आज भी जब कोई जाता है तो दर्शन करने के लिए आप वहाँ पर जाइए और चैतन्य महाप्रभु के उंगलियों के निशान है उस स्तंभ पर, तो उस स्थान पर आप ऐसे ही उंगलियाँ रखें जैसे चैतन्य महाप्रभु रखे रहें, और वहीं से ऐसे करके आप देखें तो भगवान जगन्नाथ जी सीधे आपको दिखते हैं। आज भी वो स्तंभ जगन्नाथ के मंदिर में है। तो यहाँ पे बताया गया विशेष करके कि गौड़िया वैष्णवों के लिए जगन्नाथपुरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आधा प्राकट्य जो लीला था वो जगन्नाथपुरी में प्रकट किया। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी बहुत ही निकटी जो पार्षद थे, उनके साथ में सर्वभौम भट्टाचार्य, गदाधर पंडित, सर्वभौम स्वरूप दामोदर और जो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर है, ये भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में स्थान वास किए। और बताया गया है क्योंकि जगन्नाथपुरी के ऐतिहासिक समय से, वैदिक समय से जगन्नाथपुरी का एक सिद्धांत था कि जो अभारतीय है या जो सनातनी है, उसको मंदिर के अंदर में प्रवेश करने का अनुमति नहीं था। तो हरिदास ठाकुर तो ऐसे मुगल परिवार से आते थे, तो हरिदास ठाकुर कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए। तो वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर में दूसरा एक स्थान है, उसको कहते हैं सिद्ध बकुल, वहाँ पर हरिदास ठाकुर वास करते थे। और बताया गया है कि यहाँ पे आचार्य जन समझाते हैं कि भगवत नाम और भगवत भक्ति का इतना शक्ति है, इतना विशेषता है कि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए, तो जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आते हैं, हर दिन हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं। एवरी डे चैतन्य महाप्रभु वुड गो टू हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी भिन्न नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट लीला हुआ, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो अपने लीलाओं को समाविष्ट कर रहे थे, तो बताया गया कि जो चैतन्य महाप्रभु के निकटी भक्त लोग थे, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में समा गए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के विग्रह में के अंदर चले गए, और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य लीला था वो समाप्त हो गया। So worshipping Lord Jagannath means you are worshipping the supreme personality of Godhead. तो और जगन्नाथ जी का बताया गया है कि जगन्नाथ जी का अर्थ ही होता है सारे जगत के जो स्वामी है, जो जगत के नाथ है। बताया गया है कि जगन्नाथ जी का, आज भी आप जाइए, जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो 10.5 एकड़ का मंदिर है, उतना बड़ा मंदिर है। 10.5 एकर्स का जगन्नाथ जी का मंदिर है। और बताया गया है कि सारे दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर में किचन है भगवान के ऑफरिंग करने के लिए। और यहाँ पे बताया गया कि the kitchen has can prepare food for 100,000 people in one day.
1,00,000 लोगों के लिए भोजन उस किचन में बन सकता है। और फेस्टिवल्स के लिए तो 250,000 है, नॉर्मल है। इतना बड़ा जगन्नाथ जी का सेवा, मतलब कि इससे आपको पता लगता है कि जगन्नाथ जी का कितना बड़ा सेवा होता है। बोला कि द किचन हैज़ 752 स्टोव्स, इतना चूल्हे हैं जहाँ पर। और जगन्नाथ जी के सेवा में बताया गया है कि कुल मिला के 6,000 पुजारी भगवान की सेवा करते हैं। तो इसीलिए सेवा का जो विधि है उसके अनुसार तो 6,000 पुजारी अगर भगवान की सेवा करेंगे तो ये 6,000 पुजारी जो है ये 36 गांव में रहते हैं। 36 कम्युनिटीज़ है इनका। तो इतने गांव में पुजारी बनाएंगे तो नवलू नकाशी सब जगन्नाथ जी के भक्त हो जाएंगे। और बताया गया है कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर जगन्नाथ जी के हर एक मंदिर के ऊपर चक्र होता है ना। तो बताया गया है जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो चक्र लगा है, जिसको दर्शन करने से बताया गया है कि जो लोग जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, अगर वो केवल मंदिर के चक्र को देखकर और उसको दंडवत प्रणाम करे तो ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, केवल जगन्नाथ जी के मंदिर के चक्र दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथपुरी में ये मंदिर जो है जगन्नाथ जी का ओरिजिनल मंदिर जो है, इसका जो चक्र है उसका जो बताया गया है जो डायमीटर है वो 12 फीट का है, 12 फीट डायमीटर है। तो इसे आप अनुमान लगा सकते हैं 36 फीट का सर्कमफ्रेंस है। इतना बड़ा चक्र है कि दूर से भी व्यक्ति देख सकता है। तो बताया है कि ये जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य है, ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि ये अनादिकाल से, लेकिन इसके पीछे जो कथा है कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए हैं, तो ग्रंथों में पुराणों में वर्णन आया है कि भगवान श्री विष्णु के एक बहुत ही अनन्य भक्त थे जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। तो इंद्रद्युम्न बहुत महान भक्त थे और उनकी ये तीव्र इच्छा थी कि वो भगवान को व्यक्तिगत रूप में आमने सामने देख सके। वांटेड टू सी विष्णु फेस टू फेस। तो एक दिन एक ब्राह्मण आया महाराज इंद्रद्युम्न के महल में और उनको बताया कि भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसको कहते हैं नील माधव। उनके अर्च विग्रह रूप जो था नील माधव, वो पृथ्वी पर प्राकट्य है, पृथ्वी पर प्राकट्य है। तो राजा ने क्या किया, अनेक ब्राह्मणों को भगवान के खोज में भेज दिया। तो भगवान को संपूर्णता कौन पा सकता है? जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण मतलब जो जनेऊ से ब्राह्मण नहीं या जात से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जान सकता है, जो भगवान को समझता है, जो कृष्ण को सुप्रीमेसी जानता है। तो ऐसे निपुण ब्राह्मणों को महाराज इंद्रद्युम्न ने सब दिशाओं में भेजा भगवान नील माधव के जो विग्रह है, अर्थात जो भगवान नील माधव को जो प्राकट्य है उसको ढूंढने के लिए। तो उनमें से सभी वापस आ गए बिना कोई सफलता के, सिवाय एक ब्राह्मण जिसका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति का चर्चा में आता है कि बहुत दूर जाने के बाद विद्यापति एक स्थान पे आया जहां पर अनार्य लोग रहते थे। आर्य मतलब जैसे आर्य समाज है ना, आर्य समाज शब्द कहाँ से आता है? आर्यंस मतलब जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान के जानने वाले लोग हैं उनको आर्य कहा जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, रामायण मूवी देखेंगे तो सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी को कहती हैं, हे आर्यपुत्र। दशरथ महाराज के पुत्र, दशरथ महाराज भगवान को जानते हैं, तो भगवान उनके घर में संतान जन्म हुए हैं, भगवान के वो पिता हैं।
तो निस्संदेह वो भगवान को संपूर्णता समझते हैं ना, तभी तो भगवान अपने भक्त के अधीन होकर उनको मातृ भाव या पिता भाव का सुख जो है वह प्रदान करते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि विद्यापति एक ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ पर कोई आर्यन नहीं था, मतलब दे वर नॉट ब्राह्मणस, अनार्य लोग रहते थे। अनार्य में बताया गया है कि उनको ये अनार्य जाति को कहते थे शबर, जैसे रामायण में शबरी माता है ना, शबर मतलब जो सुअर पालने वाले जात होते हैं। तो ऐसे समाज में चला गया और वो वहाँ जाकर जो शबर के जो शबर लोगों का जो प्रमुख व्यक्ति था, हम लोग राजा कह सकते हैं, उसके घर पे जाके ठहरे, रुके जाके, जिसके घर पे रुके तो उनका नाम था विश्ववासु। तो जब वो उनके घर पर आए तो विश्ववासु अपने घर पर थे नहीं, लेकिन केवल उनकी बेटी थी, बेटी का नाम था ललिता। तो उन्होंने, क्योंकि अब पिता का अच्छा संस्कार है, सभ्यता है, पिता नहीं है घर पे, तो फिर भी ललिता ने विद्यापति का, ब्राह्मण कभी भी घर पर आता है, वैष्णव कभी भी घर पे आता है तो हमको स्वागत करना चाहिए, उनको बैठने का स्थान देना चाहिए और पीने के लिए पानी कम से कम देना चाहिए ना। तो ये वैष्णव की सेवा है। तो इस प्रकार से ललिता जी ने विद्यापति का सेवा किया। विद्यापति जो थे वो अपने रूप से भी प्रतीक हो रहे थे कि भगवान को, जो वैष्णव होता है, जो भगवान का अच्छा भक्त होता है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव है कि उनके शरीर से ऐसा तेज निकलता है, वो तेजस्वी होते हैं कि उनको देखने से आपको पता लग जाए कि ये व्यक्ति भगवान को जानता है या भगवान की अनुकंपा है, भगवान का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति पर है। तो ललिता जी ने विद्यापति का स्वागत किया और फिर विश्ववासु आए उनके घर पे मेहमान जैसे रहे। तो ललिता जी विद्यापति की सेवा कर रही थी, तो सेवा से ही संबंध बनता है। तो ललिता जी को विद्यापति से प्रेम हो गया सेवा करते करते। अब विद्यापति बोले अच्छा प्रसाद बनाती है, तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ऐसा प्रसाद बना कि लोग हाथ चाट के खा जाए। तो विद्यापति अपने हाथ चाटने के बदले ललिता के हाथ चाट लिया। तो क्या हुआ कि फिर विद्यापति जी ने ललिता से विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो विवाह करने के बाद में, बट विद्यापति का एक लक्ष्य था ना, वो भगवान को खोज रहा है। वो हनुमान जैसा है कि जब तक ना मिले सीता तो वो वापस नहीं आने वाले हैं। सभी वानर वापस आ गए, लेकिन जब हनुमान जी देर से आए तो राम को कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ इसके पास समाचार है। तो जब तक जो नील माधव है वो मिलते नहीं हैं, उनके खोज कर रहे हैं, तो विद्यापति तो महाराज इंद्रदम्न के पास लौटने वाले नहीं थे। तो विद्यापति ने वहाँ रहते रहते नोटिस किया कि उनके जो ससुर है विश्ववासु, वो एवरी डे मिड डे को चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं। और जब शाम को घर आते हैं तो चंदन, कपूर, ये सब का महक लेकर आते हैं। अब सुअर पालने वाला जात है तो आप जान सकते हो कि कैसे वातावरण होगा, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो ये सब महक लेकर आते हैं। तो विद्यापति एक दिन अपने पत्नी ललिता से पूछते हैं कि ये पिताजी कहाँ जाते हैं। तो ललिता ने बताया कि वो, इसलिए शास्त्र कहता है ना कि स्त्री लोगों के पेट में कोई बात पचे नहीं ना, उसके पिता बता इस तरह की बताना नहीं कभी, लेकिन थोड़ा से हस्बैंड लवी डवी कर दे तो औरत फिर सब चीज़ बता दे। तो ललिता बता दिया, ललिता बता दिया कि पिता रोज जाते हैं नील माधव को पूजा करने के लिए। तो जैसे ही नील माधव का नाम सुना विद्यापति का तो कान आँख सब बड़ा बड़ा हो गया, कान खड़े हो गए, आँखें बड़े बड़े हो गए, क्योंकि वही तो सुनना चाहते थे, मतलब ही वॉज लुकिंग फॉर नील माधव। तो बताया गया है उनके पिता ने कहा था कि किसी को भी इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए नील माधव का, परंतु प्रेम के वशीभूत ललिता ये हद पार करके अपने पति विद्यापति को बता दिया। तो अब विद्यापति जब जान गया तो विद्यापति बारंबार
अब ये प्रार्थना करने लगा कि मुझे भी नील माधव का दर्शन करना है। और फिर अब विद्यापति बोलते हैं, अपने ससुर से बोलते हैं, विश्ववासु से बोलते हैं कि हम तो घर के आदमी हैं, बाहर नहीं है ना। और जैसे कलयुग में बताया गया ना, कलयुग में बताया गया है कि कलयुग में परिवार ऐसा हो जाएगा कि जो दामाद होंगे वो घर के कंसल्टेंट हो जाएंगे और लड़का लोग के बात नहीं सुना जाएगा। है? अभी आदमी बोले ना, बोले घर में सब लड़की लोग के चले, शादी कर दी लड़की लोग के, फिर भी लड़की लोग के घर में चले। ये कलयुग के भविष्यवाणी है। माता पिता लड़का लोग के बात नहीं सुनी, दामाद के बात सुनी। है? सेवा भी है, घर में खाना भी बने, अगर लड़का पतो और लड़की दामाद संगे आएंगे तो दामाद के पहले खाना देवा जाए, लड़का बाद में। तो बोला कि अब विद्यापति एकदम उसको कन्विंस करने लगा विश्ववासु को कि मुझे आपको, यू मस्ट कॉन्फाइड इन मी, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, मुझे भी दर्शन करना है। तो विद्यापति ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन तुम्हारे आँख पर पट्टी बांध के लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रास्ता जान पाओ नील माधव कहाँ रहते हैं। तो विद्यापति तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इज सपोज टू बी इंटेलिजेंट। तो बोला हाँ चलो जरूर, हम आगे पट्टी बांध के चले जाएंगे। और विद्यापति ने क्या किया, अपने कुर्ते के जेब में ढेर से सरसों के दाना भर लिया। अब पट्टी बांध के जा रहा है और रास्ते भर वो सरसों गिराते जा रहा है ना। तो विद्यापति जानता है कि जब ये मेरे ले जाएगा, दर्शन कर लूँगा, वापस आऊँगा तो एक हफ्ता में तो सरसों जम जाएगा, फिर इसके संगे जाने की जरूरत नहीं है, तब तो मैं अपने सरसों के रास्ता पकड़ के चल दूँगा। तो ऐसे गए। जब वे नील माधव के स्थान पर पहुँचे, नील माधव एक ऊंचे पर्वत पर है, वहाँ पर गए, बहुत घने जंगल में पर्वत पर गए। तो वहाँ पर जब विश्ववासु ने विद्यापति का आँख का पर्दा खोला तो विद्यापति ने नील माधव का दर्शन पाया। श्री नील माधव की। तो ऐसे उन्होंने जब नील माधव का दर्शन पाया तो विश्ववासु वहाँ पे गए, वो भी प्रणाम किए और फिर वन में चले गए फूल पत्र बटोरने के लिए, कंदमूल बटोरने के लिए, क्योंकि ऑफरिंग करते हैं ना, पूजा करते हैं, पूजा करेगा। तो जब विश्ववासु उनका ससुर ये करने के लिए गया तो विद्यापति वहीं पर थे और उन्होंने देखा कि पास में एक कौवा जो था, एक कौवा था, वो एक पेड़ के डाली पे बैठा था। वो डाली पर बैठे बैठे वहाँ से गिरा और पेड़ के नीचे एक तालाब था, उसमें गिर के जैसे गिरा, वो पानी में गया, डूबा वो। जैसे वो कौवा मरा तो वो देखा कि 4 हाथ वाला विष्णु रूप में वो कौवा जो है वो वापस भगवत धाम चला गया। तो जब ये देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा चतुर्भुज रूप धारण करके और तुरंत भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्ति कर लिया। तो विद्यापति भी उस पेड़ पर चढ़े और कूदने ही वाले थे कि ये तालाब में है क्या, कि जो ये कौवा जो है ये चतुर्भुज रूप प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत चला गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला गया। तो जैसे ही वो पेड़ पर चढ़े तो उन्होंने आकाशवाणी सुना कि क्योंकि तुमने नील माधव का दर्शन प्राप्त किया है, तुम्हें महाराज इंद्रद्युम्न को ये सूचना देना चाहिए। तो ही मतलब इतना समय हो गया तो काइंड ऑफ धीरे धीरे थोड़ा फेंट हो गया, भुला ही गया कि मैंने देख लिया। तो उन्होंने सोचा मैंने दर्शन कर लिया, मेरा तो जीवन अब सफल हो गया। तो बोला नहीं, यू मस्ट टेल द किंग। तो फिर विश्ववासु आया और पूजा किया इस प्रकार से और उसको वापस लेकर के फिर ऐसे ही विश्ववासु दैनिक जैसे सेवा करते थे वैसे रोज। तो एक दिन भगवान विश्ववासु से बोले, भगवान क्या बोले कि मैंने बहुत समय, लंबा समय तक तुम्हारा सेवा स्वीकार करते रहा हूँ। मैं ये वन के फूल कंद मूल आपसे ऑफरिंग जो है वह स्वीकार करते रहा हूँ। आई हैव एक्सेप्टेड फॉर मेनी डेज द सिंपल फॉरेस्ट ऑफरिंग्स एंड रूट्स दैट यू ऑफर टू मी। तो बोला कि मैं अब
राज सेवा का भोग करना चाहता हूँ। भगवान नीलमाधव बोले कि मैं आई वांट रॉयल सर्विस नाउ, एंड देयरफॉर आई एम इम्प्रेस्ड बाय द डिवोशन ऑफ महाराज इंद्रद्युम्न। जब भगवान इसे बोले तो विश्वासु को ऐसा लगा कि ये विद्यापति जो है, जो ब्राह्मण जो है, क्योंकि भगवान कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च ना, भगवान ब्राह्मण और गौ के हित में कार्य करते हैं। तो विश्ववासु क्या किया, पूरा ब्लेम जो है वो विद्यापति के ऊपर कर दिया कि ही फेल्ट चीटेड बाय विद्यापति। एक्चुअली यहीं से ये सिद्धांत, ये पद्धति चल पड़ा है कि जगन्नाथपुरी में कोई असनातनीय व्यक्ति को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि जब प्रभुपाद जी भी अपने गोरे शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी गए तो उनको मंदिर के अंदर में नहीं जाने दिया। तो प्रभुपाद जी बोला, जब मेरे शिष्य जो सब कृष्ण डिवोटीज है, अगर उनको नहीं जाने देना है तो प्रभुपाद जी भी नहीं गए मंदिर के अंदर। मतलब ही वेंट टू जगन्नाथ टेम्पल बिफोर, बट आफ्टर स्टार्टिंग द इस्कॉन, Prabhupada ji never went into Jagannath temple because the temple pandas, they had stopped Prabhupada's disciples from entering. तो विश्ववासु यहाँ से उसको ऐसा लगा कि ब्राह्मण आने से, क्योंकि बताया गया वराह पुराण में मेरे ख्याल से ये भविष्यवाणी दिया गया है कि जगन्नाथ मंदिर में भी कोई भारतीय व्यक्ति वैष्णव आएगा और जगन्नाथ जी के सामने जब आएगा, जगन्नाथ जी उसके भक्ति से इतने प्रसन्न होंगे कि जगन्नाथ जी उनके साथ में चले जाएंगे। तब वैसे एनी वेस्टर्न डिवोटी आज तक अलाउड नहीं है जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर वाले कार्यकर्ता जो उनको ये भय है कि कोई प्योर डिवोटी आएगा और जगन्नाथ जी चले जाएंगे। तो वही दशा यहाँ विश्ववासु का है। भगवान बोले मैं अब जाना चाहता हूँ राज सेवा स्वीकार करने के लिए। तो विश्ववासु को ऐसा लगा कि मेरे विद्यापति के, मेरे दामाद के कारण से आई हैव बीन चीटेड बाय हिम। तो उन्होंने क्या किया, वो वापस घर गए और विद्यापति के हाथ पैर बांध के उसको कमरे में बंद कर दिया, सो दैट द मैसेज डजंट गो टू द किंग, और वहाँ पे जाए नहीं। तो लेकिन जब उसको बांध कर दिया ऐसे, तो फिर ललिता जी अपने पिता को बहुत कन्विंस किया कि मेरा हस्बैंड है, तुम्हारा दामाद है, यू कांट ट्रीट हिम लाइक दिस। तो ऐसे बहुत विनती सुन के अपनी बेटी का, तो विश्ववासु ने उनको खोल दिया। जैसे खोला तो कोई के ससुर ऐसे हाथ गोड़ बांध दे, तो हाथ गोड़ खुली तो वहाँ रुकी हो नहीं फिर तो विद्यापति तो उनको रुका नहीं, सीधे महाराज इंद्रद्युम्न के पास गया और उसको बताया कि उन्होंने नीलमाधव का दर्शन प्राप्त किया है, उन्होंने खोज लिया है नीलमाधव का है। और महाराज बिल्कुल व्याकुल हो गए जाने के लिए। तो जैसे उन्होंने सरसों का जो बीज गिराया था, तो वैसे सब उसको फॉलो करके, अब इतने रोज में तो उग गया था, उग के फुलाई भी गया ना सरसों सब, तो उसको फॉलो करके इंद्रद्युम्न महाराज पहुंच गए नीलमाधव के स्थान पे। जब वो नीलमाधव के स्थान पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीलमाधव वहाँ नहीं है। उन्होंने देखा नीलमाधव नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत पूरे गांव पर कब्जा कर लिया और विश्ववासु को भी बंदी बना लिया। जैसे विश्ववासु को बंदी बनाया तो आकाशवाणी हुआ, बताया कि इस शबर को छोड़ दो, क्योंकि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। भगवान बोले कि मैं खुद ही अपने इच्छा से अप्रकट हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम नील पर्वत पर बड़ा सा मंदिर बनाओ, तो उस वहाँ पर मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा और तब तुम मेरा विग्रह वहाँ स्थापित करके और मेरा पूजन कर सकते हो। और बताए कि तुम अब नीलमाधव जो रूप है भगवान का, बताए वो नहीं देख पाओगे। आई विल नॉट मैनिफेस्ट इन नीलमाधव रूप। मैं दारू ब्रह्म, दारू मतलब पीने का दारू नहीं, दारू मतलब लकड़ी संस्कृत में बोलते हैं, तो वह लकड़ी का स्वरूप होगा, भगवान का विग्रह होगा। तो इस तरह से तो महाराज इंद्रद्युम्न ने ऐसे जाके नील पर्वत पे बड़ा मंदिर बनाया और बोला कि मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए चाहते थे। तो उनको बुलाने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक चले गए। जब वो ब्रह्मलोक चले गए
तो वहाँ पे जाके थोड़ा ब्रह्मा जी का इंतज़ार किए ना। ब्रह्मा जी चीफ इंजीनियर है यूनिवर्स का, बिजी आदमी है, तो बिना अपॉइंटमेंट के चले गए, तो जाके थोड़ा देरी बैठे। तो जब तक इंद्रद्युम्न वहाँ पर जाके बैठे, तो जो मंदिर बना के गया था वो पूरा मंदिर समय के प्रभाव से क्या हुआ, सब रेत के नीचे चला गया। नील पर्वत जो है वो समुद्र के किनारे, जगन्नाथपुरी आज भी आप जाइए, वो समुद्र के किनारे है। तो बोला कि समय के प्रभाव से बालू के नीचे ढक गया। तो और जब तक महाराज इंद्रद्युम्न वहाँ थे, यहाँ पे 2 राजाओं का राज्य चल गया। मतलब महाराज इंद्रद्युम्न चले गए तो कोई राजा नहीं था, तो एक राजा नियुक्त हुआ, सूर्यदेव, तो एक राजा हुए। फिर वो राजा का पूरा जीवन खलास हो गया, तो दूसरा राजा आया, गलमाधव। तो जब दूसरा राजा के जीवन में ये गलमाधव राजा जो थे, उन्होंने ये ढका हुआ, ज़मीन में गड़ा हुआ मंदिर जो इसको डिस्कवर किया, तो उन्होंने इसको फिर से मानो खुदवाया मंदिर को, तो मंदिर पूरा प्रतीक हुआ। तो जब तक ये हुआ, ये मंदिर जब हुआ, गलमाधव राजा ये देखा कि मंदिर में कोई विग्रह तो है नहीं, तो ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग टू ओपन अ टेम्पल ना। तो तब तक महाराज इंद्रद्युम्न आ गए। अगेन आचार्य भागवत में जैसे बताया गया ना कि वहाँ ब्रह्मलोक का एक दिन यहाँ पृथ्वी पर 1000 साइकिल ऑफ युग चल देता है। 4 युग जो होते हैं उतना चल देते हैं। तो भगवान महाराज इंद्रद्युम्न खाली गए, सवेरे गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के टाइम पे सवेरे अराइव हुए और वापस आए, तो यहाँ इतना टाइम चला गया। वहाँ से वापस आए, यहाँ देखा 2 राजा के राज्य, उसके बाद में 2 राजा बन गए और अब टेम्पल ओपनिंग होने वाला है। तो महाराज इंद्रद्युम्न आए, बोले कि कौन कर रहा है? तो महाराज इंद्रद्युम्न बोले ये मंदिर तो मैंने बनाया है। तो गलमाधव बोले कि ये मंदिर तो मैंने बनाया है ना, क्योंकि ही डिस्कवर्ड। ये रकम है कि जोन चीज जिसके ज़मीन में पानी निकल गए तो बोले हम पानी कौन है, जिसके ज़मीन में सोना निकल गए बोले हम गोल्ड माइन हमारे ना। तो गलमाधव भी बोले मंदिर हम डिस्कवर करा, तो मंदिर हम बनाया है हमारे। तो इस प्रकार से अब महाराज इंद्रद्युम्न और महाराज गलमाधव में अब ये झंझट हो गया। इंद्रद्युम्न को याद है मंदिर मैंने बनाया, वो बोला कि मैंने मंदिर बनाया है ना। तो अब इसको समाधान करने के लिए वहाँ पर जहाँ मंदिर था वहाँ पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पे एक कौवा बैठा हुआ था, और ये कौवा अनादि काल से बहुत लंबा समय बैठा था। कौन कौवा था ये? हैं? जन कौवा मर गया। रामायण में कौन कौवा है? काकभूषण। तो फिर ये उनको ये वहाँ पर बैठा हुआ एक बूढ़ा कौवा जो था वो वहाँ पे पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ था और सतत राम की महिमा गा रहा था। तो ये कौवे ने ये मंदिर का निर्माण देखा था। तो काकभूषण ने फिर सिचुएशन को रिजॉल्व किया, बोला नहीं मैंने देखा है कि ये मंदिर जो है ये महाराज इंद्रद्युम्न का बनाया हुआ है, केवल रेत के नीचे ढक गया था और फिर गलमाधव ने इनको अनकवा किया। तो बताया कि क्योंकि गलमाधव ने झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? ही डिडंट से आई डिस्कवर्ड द टेम्पल, ही सेड आई मेड द टेम्पल। तो काकभूषण ने तो इसका विटनेस देखा कि बनाया महाराज इंद्रद्युम्न ने था। तो ब्रह्मा जी ने बताया महाराज गलमाधव के तुम इस मंदिर के अंदर में नहीं रह सकते हो क्योंकि यू लाइड। तो सब डिवोटी लोगों के जान जाना चाहिए, झूठ बोलोगे तो भगवान अंदर पास में वास नहीं देंगे, भगवान अंदर में पास में वास नहीं देंगे। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में झूठ बोलना पाप माना जाता है ना, असत्य बोलना पाप माना जाता है। तो ब्रह्मा जी ने महाराज गलमाधव को बताया कि तुम मंदिर के कंपाउंड में नहीं रह सकते हो। मतलब मंदिर मतलब वैकुंठ है ना। और जगन्नाथपुरी को भी तो बताया गया कि वैकुंठ भौम्य वैकुंठ है, पृथ्वी पर वैकुंठ है। और मेरे ख्याल से मैंने पिछली बार बताया था ना कि जगन्नाथपुरी में भी एक स्थान है, उसको कहते हैं स्वर्ग द्वार।
कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन वो स्वर्ग द्वार में, वहाँ पर आज भी आप जाइए जगन्नाथपुरी, तो स्वर्ग द्वार इज़ द प्लेस ऑफ क्रेमेटोरियम। वहाँ पे सभी मरे हुए लोगों को लाके जलाया जाता है, वहाँ चिता बनता है सब। तो बोला कि वहाँ पे जिसको भी दाह संस्कार किया जाता है वो वैकुंठ चला जाता है। तो महाराज गलमाधव को बोला कि यू लाइड अबाउट, यू डिडंट टेल द ट्रूथ अबाउट बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, तो यू कैनॉट स्टे विद इन द टेम्पल। तो उसको बोला कि वेस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल, आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में 4 द्वार होते हैं, सिंह द्वार, अश्व द्वार, टाइगर के द्वार है और हस्ती द्वार, एलिफेंट। तो 4, लायन गेट, टाइगर गेट, हॉर्स गेट और एलिफेंट गेट। तो 4 द्वार है मंदिर के चारों दिशाओं में। तो महाराज गलमाधव को बोला कि यू हैव टू गो, यू कैन नॉट स्टे विद इन द टेम्पल। तो इंद्रद्युम्न ने फिर ब्रह्मा जी को बोला कि वो यहाँ पर स्थापना करे। तो और बताया गया कि जगन्नाथ, तो ब्रह्मा जी ने मंदिर का स्थापन किया, और तो मंदिर स्थापन जब किया उन्होंने, तो ये जगन्नाथ जी का स्थान जो इसको श्री क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि और कि ब्रह्मा जी ने उनको ये नेम किया। और उसके साथ में बताया गया कि यहाँ पर हाईएस्ट टाइप ऑफ लिबरेशन मिलता है। अलग अलग प्रकार के मुक्ति होता है ना, भगवान के मर्ज हो जाना, भगवान के जैसे रूप मिलता है, भगवान के ऐश्वर्य मिलता है, भगवान के समीप्य साथ में रहते हैं, और भगवान के डिवोशनल सर्विस। हाँ, तो बोला वहाँ पे डिवोशनल सर्विस का ये प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि क्योंकि ये स्थान जो है ये भगवान के अंतरंग शक्ति से प्रकट हुआ है, तो इसको श्री क्षेत्र कहेंगे। और परंतु वहाँ पे बताया कि उस मंदिर में ऐसे ब्रह्मा जी लक्ष्मी नारायण का जो विग्रह है या राधा कृष्ण का विग्रह उसको स्थापित नहीं कर पाए ना। ब्रह्मा जी बताया कि ये जगन्नाथ जी का, तो उसमें बीच में एक कथा आता है कि जब भगवान इंद्रद्युम्न को भगवान स्वप्न में आए, भगवान क्योंकि नीलमाधव को नहीं देख पाए इंद्रद्युम्न, तो बहुत ही व्याकुल हो गए। और व्याकुल होते हुए एक दिन उन्होंने सपना देखा, बिकॉज ही कुडंट सी। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने यह निर्णय किया कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, कुश का आसन बना के और खाना पीना छोड़ दिया और वहाँ पे बैठ गए कि मैं अपना प्राण यहाँ त्याग दूंगा। तो जब वो वहाँ पर बैठे थे तो उनका आँख लग गया मतलब नींद लग गया उनको। तो स्वप्न में भगवान आए और भगवान जगन्नाथ जी उनको कहते हैं कि मैं बाजू का जो समुद्र है उसमें बहते हुए दारू ब्रह्म रूप में आऊँगा। बताया कि यहाँ के तट पर एक स्थान है, उसको कहते हैं बाकी मुहन। तो वहाँ पर बहते भगवान, बताया कि ये लकड़ी आएगा, ये बड़ा जो लकड़ी होगा उसमें ये शंख चक्र पद्म गदा का चिन्ह बना होगा, तो तुम जान जाना कि ये। तो कभी कभी कोई आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसा भी है ना कि कभी कभी कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला जानता है द्वापर युग का, तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समेटे तो द्वारका में ना कि यदुकुल को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था कि एक दिन यदुकुल के लोग सभी नशा पीकर और एक दूसरे को समाप्त कर लिया, तो फिर केवल भगवान बचे। तो भगवान बताया कि भगवान पानी पी रहे थे ना, तो एक व्यक्ति ने तीर मारा, भगवान के अंगूठे में लगा और भगवान बोले जो अविश्वासीय व्यक्ति है, तो बोले भगवान मर गया। भगवान तो मरते नहीं है, भगवान अलग अलग प्रकार से अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर भगवान के देह संस्कार हुआ, तो बोला जब भगवान का बॉडी ट्रांसेंडेंटल है तो उसको जलाया नहीं जा सकता है ना, जैसे आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो बोला कि भगवान के ऐसे प्रयास किया करने के लिए, तो भगवान को जला नहीं सके, तो फिर उसके जो अजला हुआ शरीर था उसको गंगा में डाल दिया। तो बोला वही बहते 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 ये दारू ब्रह्म के रूप में महाराज इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आए, बोले मैं यहाँ पे प्रकट होऊंगा और इस तरह से चिन्ह होगा। तो महाराज इंद्रद्युम्न गए स्थान पे, उन्होंने देखा कि बहुत विशाल लॉग जो है, लॉग ऑफ वुड जो है,
इस पर मुझे याद आता है प्रभु जी का है ना, आपके भैया वो कहाँ गए जो फॉरेस्ट्री का काम करते हैं, उसको ये कथा पूरा जानना चाहिए। जंगल में जाए तो हर एक पेड़ देखेंगे तो जगन्नाथ जी याद आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बताया कि हजारों लोग और कई 100 हाथियों से वो लकड़ी को पानी से निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसको हिला भी नहीं सके, तो फिर बताया कि तो अब राजा फिर चिंतित हो गए। तो उस दिन रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी फिर राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि विश्ववासु को जो लेकर आओ, जो मेरे सेवा कर रहे थे नील माधव रूप में, और उसके साथ में एक स्वर्ण का रथ लेकर आना। तो जब स्वर्ण का रथ आएगा और विश्ववासु आएंगे तो भगवान बोले हैं तब मैं ये लकड़ी को उठा के आप रथ पे ले जाके और मेरा विग्रह बना सकते। तो राजा ने वैसे ही किया, विश्ववासु को लेकर आए, सोने का रथ लेकर गए, तो भगवान आराम से उसको उठा के, जो हजारों के 10,000 लोग नहीं उठा पाए, 100 हजारों हाथी नहीं खसका पाए, जब विश्ववासु आया और सोने का रथ लेकर आए, महाराज जैसे बताया भगवान। मतलब कि 2 चीज़ हम लोग इसमें सीख सकते हैं ना। एक है कृष्ण इज मूव बाय हिज डिवोटीज, वन हैज़ टू बी अ प्योर डिवोटी टू बी एबल टू मूव कृष्ण। आप लोग सभी लोग, ये जगन्नाथपुरी के पास में ही ये स्थान है साक्षी गोपाल का मंदिर। आप लोग साक्षी गोपाल की कथा सुने होंगे कि भगवान एक ब्राह्मण भक्त के, एक बूढ़े ब्राह्मण भक्त की वचन की रक्षा करने के लिए भगवान विग्रह रूप में साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया चल के चले गए। तो कहने का मतलब है भगवान बोलते हैं कि आप मुझे तभी मूव कर सकोगे हैं जब विश्ववासु आएगा। तो मतलब कृष्णा इज मूव बाय हिज डिवोटीज ओनली। अर्जुन प्रिय भक्त थे भगवान के, तो भगवान उनके रथ हाके। सबरी प्योर डिवोटी थी तो भगवान उनके जूठे बैर खा गए। तो लेसन फॉर अस इज वी ऑल हैव टू बिकम प्योर डिवोटीज टू बी एबल टू मूव कृष्णा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते ना, तो भगवान के कान ऐसे अगर हिलाए मांगो तो वन हैज़ टू बी प्योर डिवोटी। सो यू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस वेरी नाइसली, देन कृष्ण हियर्स यू। तो और बताया कि भगवान बोले कि सोने का रथ लेकर आना, सोने का जो रथ लेके आना। तो गोल्ड कैसे बनता है, कैसे गोल्ड निकलता है? मिट्टी से होता है ना, कॉन्टेमिनेटेड स्टेट में होता है। बट जो हम गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं या नो कोई चीज़ में यूज़ करते हैं, हाउ डज दैट कम अबाउट? तपने के बाद में उसको आग में तापा जाता है। वही बात भगवान ऋषभदेव कहें, तपो दिव्यम पुत्र का, आवर लाइफ इज मेंट टू बी ऑस्टोरिटीस्ट। कहाँ हम लोग इनके तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। इसीलिए बताया गया है उस दिन हम लोग भागवतम, श्रीमद् भागवतम कैंटो 3, किसी को याद है भगवान किससे प्लीज हो जाते हैं? रेफरेंस याद है? श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर, दया येषु दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्व इंद्रिय उपासन्ति। व्हेन यू डू सर्व इंद्रिय उपासन्ति, दैट इज द तपस्या। दैट इज तब से प्रभुपाद जी बोले, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम उदर प्रस्थ वेगम, कंट्रोलिंग द सेंस ऑफ जीवा वेगम। दिस इज द तपस्या, दिस इज द तपस्या। बात करना चाहिए लेकिन भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए लेकिन भगवान की कथा सुनना चाहिए। दिस इज द तपस्या। कान हम लोग के मांगे रकम रकम चीज़ सुने, लेकिन अगर उस कान के खाली भगवान की कथा सुनाओ, ये कान के तपस्या है। कान के तपस्या मतलब नहीं कान में आगी लगा लो या कुछ कर लो, उसके तपस्या बोला जी है। कथा सुनो, ये कान के तपस्या है। जिबा से भगवान के ग्लोरिफिकेशन बोलो, भगवान के नाम बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गोल्ड जैसे प्यूरिफाइड स्टेट में होता है, तब आप पहनेंगे तब आपके सुंदरता बढ़ जाएगा। व्हेन यू वेयर गोल्ड ज्वेलरी, तब आपके सुंदरता बढ़ जाएगा। अगर कोई वतुकोला गोल्ड माइंड से लाके इसे पत्थर के चंग दे दे आपके, बोले पहन लो सुंदर लगेगा, पहने तुम लोग? कोई नहीं पहनी, उसके ज्वेलरी नहीं कंसीडर करा जी।
तो ऐसे भगवान के सेवा में हम लोगन के भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो करे पड़ी। भगवान के इंस्ट्रक्शन है कि वी शुड तपो दिव्यम पुत्र का, वी शुड परफॉर्म सम ऑस्टेरिटी इन आवर लाइफ, देन वी बिकम अफरेबल, देन कृष्ण मूव्स। तो इंद्रद्युम्न ने सोने का रथ लाया और विश्वावसु को लाए, तो बड़े ही आसान से इसको उठा के रथ पे लेकर और लेके गए मंदिर में। तो बताया गया है फिर ब्रह्मा जी उसको बताए कि इंद्रद्युम्न ने फिर अलग अलग कारीगरों को बुलाया भगवान के विग्रह बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही सब लोग प्रयास करते हैं उसको बनाने के लिए, तो क्या होता है कि जो कारीगर होता है उनका जो चीसल है काफ करने का वो टूट जाता है। बहुत लोग आए कोशिश करें बनाने के लिए, कोई विग्रह नहीं बना पाता है। तो बताया कि फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो स्वयं एक कारीगर के रूप में आए। और नारद पुराण में बताया गया है कि वास्तव में ये देवताओं का जो कारीगर था विश्वकर्मा, वो आए और जैसे भगवान की इच्छा थी उस प्रकार से विश्वकर्मा जो थे वो भगवान जैसे चाहते थे उस प्रकार से वो विग्रह का कारीगरी उन्होंने शुरू किया। लेकिन बताया कि भगवान के विग्रह में 21 दिन में बना दूंगा, लेकिन 21 दिन में आई डोंट वांट एनी इंटरप्शन। तो 14 दिन तक सुनाई दिया खट 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 बन रहा है, विग्रह बन रहा है। आफ्टर 14 डेज कुछ आवाज नहीं सुनाई देता है। तो महाराज इंद्रद्युम्न अपने व्याकुलता को संभाल नहीं पाए और वो डोआ खोल के चेक करना क्या हुआ, कारीगर मर गया कि कारीगर भाग गया कि क्या हुआ ना, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न ऐसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा था तो उन्होंने वो व्याकुल होते हुए वो खुद गए और मंदिर का जो द्वार था उसको फोर्सफुली खोल दिया। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कारीगर भी नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 स्वरूप देखे ऐसे। उन्होंने 3 स्वरूप देखे और उन्होंने फिर ये सोचा कि मैंने जो कारीगर था उसे वचन दिया था कि 21 डेज तक डिस्टर्ब नहीं करो, कंप्लीट कर लेना। तो नारद पुराण में और एक स्थान पे 2 प्रकार से कथा प्रस्तुत की गई है। बताया गया कि जब ऐसे इंद्रद्युम्न ने पल्ला खोल दिया मंदिर का, तो कारीगर जो था वो बोला कि तुमने अपना वचन तोड़ दिया तो मैं इससे आगे अब नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूं। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। वो सोचा कि मैंने अपराध कर दिया। और बोले अगर जब कोई अपराध कर दो ना, जैसे तो बोले कि जब कोई अपराध हो जाए तो व्यक्ति को अपना प्राण छोड़ देना चाहिए ना। तो महाराज इंद्रद्युम्न ऐसे सोचे कि आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस टू कृष्णा, देयरफॉर आई शुड गिव अप माई लाइफ। तो वो फिर से कुछ ग्रास बिछा के उस पर बैठ गया, फिर उपवास करने लगा मरने के लिए। तो फिर से जगन्नाथ जी फिर से उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान को बताया कि यहाँ नीलाचल में मैं ये दारू ब्रह्म रूप में इसी प्रकार से प्रतीक होना चाहता हूँ। क्योंकि जगन्नाथ जी के बताया गया कि आप देखेंगे ना, जगन्नाथ जी का हाथ नहीं दिख रहा है ना, खाली ऐसे दिख रहा है, उंगलियां नहीं दिख रही हैं जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी बोले महाराज इंद्रद्युम्न से, क्योंकि मेरे पास भौतिक हाथ पैर नहीं है, भगवान के मटेरियल हैंड्स एंड फीट नहीं है। तो भगवान बोला मैं इसीलिए इस स्वरूप में प्रकट होना चाहता हूँ। और बोला कि जो भक्त प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, जो भक्त प्रेमी भक्त होंगे, बोला कि वो मेरे रूप को जब देखेंगे तो उनको क्या दिखाई देगा, श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं, क्योंकि ये भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है। भगवद गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाए ना, तो विराट रूप देख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर अर्जुन बोले कि भगवान नहीं, तुम नॉर्मल हो जाओ, ऐसा भयंकर रूप हम नहीं देखना चाहते हैं, यू कम बैक टू योर 2-handed फॉर्म। तो वही चीज जगन्नाथ जी भी बोल रहे हैं कि जो प्रेमी भक्त होगा तो मेरे में श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर का जो रूप है वो देख सकते हैं। तो फिर महाराज ने जगन्नाथ जी को प्रार्थना अर्पण किया।
और तो बोला कि एक मदद करो भगवान, कि जो कारीगर के जो परिवार हैं या उनके वंशज के जो लोग हैं वो कम से कम मुझे मदद कर दें आपके रथ बनाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट रथ यात्रा, कि कैसे रथ यात्रा शुरू हुआ। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ जी से ये वरदान मांगा। तो आज भी बताया गया है कि जो जगन्नाथ जी का रथ है इट्स ओनली यूज्ड वंस इन अ ईयर, मतलब जो रथ से जो रथ बनता है उसको फिर नेक्स्ट ईयर नहीं यूज़ किया जाता है। एवरी टाइम देयर इज अ न्यू रथ। और कौन बनाते हैं? यही विश्वकर्मा के जो वंशज में जो लोग आए हैं, ओनली दे नो हाउ टू डू इट, तो वो करते हैं। और बताया गया और भगवान कहते हैं, फिर जगन्नाथ जी बताया कि जो विश्ववासु के वंशज जो है, जिन्होंने उन्हें भगवान कहते हैं जिन्होंने मुझे नील माधव के रूप में सेवा किया है, they should, वे भगवान की सेवा करेंगे। बताया भगवान बोला कि उनसे मैं चाहता हूं कि they serve me। इसीलिए जनरली लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, सीता राम है, वन हैज टू बी अ इनिशिएटेड ब्राह्मणा और अ वैष्णवा टू सर्व द डीटीज। जगन्नाथ जी को बताया गया है कोई दीक्षित ना भी हो, यू कैन स्टिल सर्व देम, भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते। जगन्नाथ जी खुद बताए कि जो विश्ववासु, जो सबर परिवार, जो कम्युनिटी में मेरे को सेवा दिया जा रहा था नील माधव के रूप में, बोला कि मैं चाहता हूं कि दे विल बी द वंस हु विल कंटिन्यू टू सर्व मी। तो आज भी जब भगवान का रथ यात्रा निकलता है तो ऑल दिस पीपल दे कम, दे कैरी द लॉर्ड टू द रथ। तो इस प्रकार से बताया। और बताया कि जो विद्यापति है, जो ब्राह्मण था, जो भगवान की खोज में गया था, उसके पास एक्चुअली 2 पत्नी था। एक तो विद्यापति था जब राजा के राज में सेवा कर रहा, तो ही वॉज अ ब्राह्मण, सो ही वॉज मैरिड टू अ ब्राह्मण लेडी ना, तो ब्राह्मणी थी। जब भगवान के खोज में गया अब सेवा करने के लिए, इसके मतलब नहीं कि आप लोग वैसे सोचना भगवान के सेवा करे के वास्ते हम जाके दूसरा शादी कर ले अपन ब्राह्मणी के संगे सेवा करो। तो जब वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे मतलब वो सेवा में ललिता के साथ में ना उनका संबंध बन गया। तो भगवान जगन्नाथ जी बोले कि जो विद्यापति के वंशज में ब्राह्मण पत्नी से जो वंशज उनका हुआ है, दे विल ऑलवेज बी माई पुजारी। तो ब्राह्मण लोग सब पुजारी रहेंगे। और बोले जो ललिता का वंशज है, दे विल ऑल कुक फूड फॉर मी, वे सब भंडारी होंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं बताए, दिस इज लाइक बिफोर द टेम्पल ओपनिंग ऑल दिस थिंग इज बीइंग टोल्ड। तब से अपन घर पे भी जब डीटीज कोई रखता है, डीटीज इंस्टॉल करता है, तो यू मेक लिटिल मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोमिसेस कि इतना चीज़ तो होगा ही होगा। तो भगवान अपने ही बताते कि इतना चीज़ होगा और कौन सेवा करेगा, कौन सेवा करेगा। तो स्पेशली जब मंदिर में होता है तो एवरीवन टेक्स टर्न्स टू सर्व, लेकिन अपने घर में सेवा को बांटना होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम नहीं कर पाएंगे तो कोई और को उठा के दे देंगे। अपन घर पे है तो देन यू क्रिएट योर, बच्चे क्या करेंगे, पत्नी क्या करेगी, तो ऐसे एवरीवन शेयर द सर्विसेज। तो जगन्नाथ जी स्वयं अपने सेवा बांट रहे हैं, इंद्रद्युम्न महाराज को बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण पत्नी के जो संतान है, वंशज जो है वो मेरे पुजारी रहेंगे, जो सबरी वाइफ है उनका ललिता, उनके संतान वंशज जो है वो कुक रहेंगे। और बताया गया कि इस प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि आपका जो मंदिर का द्वार जो है वो हर एक दिन में केवल 3 घंटे बंद रहेंगे, मतलब 21 आवर्स टेम्पल खुला रहेगा। वही 3 घंटे बंद होते जब भगवान के वस्त्र बदले जा रहे, अदरवाइज लॉर्ड जगन्नाथ इज ऑलवेज वांटिंग टू ब्लेस। इसीलिए जगन्नाथ जी के बड़े बड़े आंख भी है। तो जब कभी कभी ढेर डिवोटीज आ जाते हैं तो जगन्नाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी कोई डिवोटीज नहीं आवे तो जगन्नाथ जी तभी वरीड हो जाते हैं, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो भगवान स्माइल करते हैं, जगन्नाथ जी हरदम स्माइल कर रहे, देखते रहिए अब जगन्नाथ जी, बलराम, सुभद्रा जी। तो जब सब आप आते हैं तो भगवान स्माइल करते हैं। आप भगवान को देख रहे हैं, भगवान स्माइल कर रहा है। कभी कभी भगवान ये भी सोच रहा है पागल है, तू कुछ कर नहीं रहा है, तभी स्माइल, क्योंकि पगला रहे उसके भी देख के तो हंसा जाए ना। तो हम लोग देखो भगवान के और सोचो कि भगवान आप आशीर्वाद के हंसी कर रहे हो कि मेरे को पागल कर रहे हो। आप जान जाओगे जब आप भक्ति के पालन नहीं कर रहे हो तो भगवान के हंसी देखो, जान जाओ भगवान बोले अरे पागल कौन सी करता है, टाइम वेस्ट करता है अपन। तो जगन्नाथ महाराज ने ऐसे बोला कि केवल 3 घंटे जगन्नाथ जी का मंदिर बंद रहेगा। और साथ साथ में एक्चुअली महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान को एक प्रार्थना किया। हम लोग उतना एडवांस नहीं, हम लोग इसे नहीं सबको प्रार्थना करें, बट महाराज इंद्रद्युम्न ने किया, भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरे को कभी भी कोई वंशज नहीं देना, कोई संतान नहीं देना। बोला काहे कि जब संतान होंगे तो कभी मैं नहीं रहूँगा तो ये लोग फिर दावा करेंगे ना कि ये मंदिर हमारा बाप का बनाया हुआ है। और यही होए कि नहीं दुनिया भर में, कहीं मंडली रहे कहीं रहे तो फिर मंडली के तो बोले हमारा राजा लोग बना ही नहीं रहा तो हम में मांगो प्रेसिडेंट रहो। तो महाराज इंद्रद्युम्न प्रार्थना करी जगन्नाथ जी के कि प्लीज़ डोंट गिव मी एनी डिसेंडेंट्स, otherwise they will proclaim over this, would claim the temple of Lord Jagannath as their own property। तो बोला ऐसा कर देगा। तो नारद पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से इन दैट ग्रेट अबाउट नोन एज नारायण, भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कहते हैं कि इन दैट ग्रेट अबाउट नोन एज पुरुषोत्तम क्षेत्र विच इज रियली अचीव अमंग ऑल द 3 वर्ल्ड्स, द केशव डीटी हु वाज फैशन्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ इज सिचुएटेड। तो बताया कि लॉर्ड जगन्नाथ इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम केशवा। इफ मैन सिंपली सी द डीटी दे आर इजिली एबल टू कम बैक टू माई अबाउट। बोले जगन्नाथ जी के केवल हम लोग दर्शन करेंगे। इसीलिए बताया गया कि हर जब भी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है ना, हम लोग पहले करते थे, अभी तो ढेरों से नहीं हुआ है, बट यूजुअली वी ट्राई टू डू रथ यात्रा ड्यूरिंग द हाइबिस्कस फेस्टिवल, क्योंकि वही टाइम सबसे भारी क्राउड होता था ना। द आइडिया बिहाइंड दैट वाज कि यहाँ पे बताया गया, नारद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कहते हैं कि कोई एक बार भी जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेगा वो इजीली भगवान के धाम आ सकता है। तो हम लोग के पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है प्रभुपाद जी का ना, कि प्रभुपाद इंट्रोड्यूस रथ यात्रा फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट द होल आइडिया इज, जो प्योर डिवोटी होता है, जो कंपैशनेट होता है, उसके लिए एक ही मकसद है। मकसद क्या है? हाउ टू सेव द फॉलन सोल्स, हाउ टू मेक एवरीवन एल्स कम बैक टू कृष्णा। तभी प्रभुपाद जी बोला वन ऑफ द 7 पर्पसेस ऑफ ISKCON इज टू ब्रिंग एवरी लिविंग एंटिटी क्लोजर टू कृष्णा, सबके भगवान के नजदीक लाओ ना। अभी हम लोग यहाँ पर है, कोई फर्स्ट इनिशिएटेड है, कोई सेकंड इनिशिएटेड है, कोई पुजारी है, सब भगवान के नज़दीक है। जो कोई आया है यहाँ पर केवल कथा बैठ के सुनने के, द अरेंजमेंट इज, द आइडिया इज दैट यू कम क्लोजर टू कृष्णा, है ना। भगवान के कितना अनुकंपा, कितना करुणामय दृष्टि है। तो कोई के हम लोग कोई रकम से लाए के खाली भगवान के सामने खड़ा कर देगा तो जैसे ऐसे समझो कि जैसे बरसात होए है, अगर कोई व्यक्ति के बरसात में खड़ा जगह भीज जाए कि नहीं भीज जाए, तो वही रकम हरिनाम संकीर्तन है, हरि कथा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, भगवान के दर्शन है, ये न के न प्रकार है ना, बाय समाव दिया था, बाय हुक हो बाय क्रुक, आदमी के खाली ला के बरसात में खड़ा कर दो, उसके पाप धुल जाए। तो वैसे प्रभुपाद जी का पूरा प्रयास रहा, हम लोग टेम्पल्स भी बनाते हैं। अदरवाइज कलयुग में टेम्पल के सेवा तो हो ही नहीं पाए, तो कौन कहे बनाओ, वाई डू वी स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स मेकिंग टेम्पल्स? द ओनली रीजन इज वी प्रोवाइड सम फैसिलिटी कि पीपल उसमें आ जाए। आदमी बोले हाँ हरे कृष्णा मंदिर है, चलो दर्शन कर ले। वो दर्शन नहीं करे आए है, वो क्या दर्शन करेगा? हाउ कैन यू सी कृष्णा विद मटेरियल आइज? तू क्या भगवान को देखेगा? लाइट चला जाए तो हाथ नहीं दिखाए सामने, भगवान के देखे मांगता है। हम लोग जाएगा तो भगवान हम लोग के देख ले, भगवान के सामने जाकर माथा टेकेगा तो भगवान हम लोग के देख ले, भगवान के सामने जाके हाथ उठाएगा तो भगवान देख ली हम लोगों के, भगवान के सामने जाके माथा टेकेगा तो भगवान देख लिया हमें कि कोई माथा टेके कौन है, भगवान की दृष्टि मिल जाए, भगवान के कृपा मिल जाए। तो यहाँ पे भगवान विष्णु स्वयं बताए है लक्ष्मी जी के कि इस प्रकार से कोई भी
ये केशव के विग्रह को देखेगा। कौन विग्रह को देखेगा? कौन विग्रह को देखेगा? सबके माइंड में चले कि केशव देखेगा कि कौन चीज देखेगा। अगर मैंने बोल दिया कि केशव के विग्रह, नारायण बोल रहे हैं केशव के कौन रूप देखेगा? जगन्नाथ। जगन्नाथ रूप को देखेगा उसका जीवन। तो जो रथ यात्रा की महिमा है वो हम लोग नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट मंथ होगा या तो अप्रैल, नेक्स्ट मंथ तो गौर पूर्णिमा है, ये सब फेस्टिवल्स भी है, तो विल सी हाउ इट गोज, बट द नेक्स्ट प्रोग्राम विल हैव, देन विल टॉक अबाउट द रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? 8:32, 2 minutes over time. जगन्नाथ भगवान जो है वो सबसे सेवा लेता है। एक बार जगन्नाथ में बहुत अच्छा वो बनता है खाजा, और इधर साहब नहीं बनता है। एक मुस्लिम व्यक्ति के सपना में आया भगवान मैं खाजा खाना चाहता हूँ। तो मुस्लिम व्यक्ति लेकर आया, सब ढेर खाजा बनाकर जाता था ऊपर, तो पंडाल लोग जाने नहीं देते क्योंकि मुस्लिम था, आप नहीं सो जाओ। पुरानी भगवान ने वो सपना बताया है, वो खाजा मांगता है तो नहीं जाने देते। थोड़ी देरी में एक कुत्ता आता और खाजा खा लेता है। बाद में लोग कहते हैं कि जगन्नाथ तो कुत्ते के रूप में आया और खाजा खा लिया, बिकॉज वहाँ तो ईट खाजा सो ही कहीं में डॉग, लोग अलाउ नहीं करते पता। तो इसलिए हम लोग जगन्नाथ का सेवा सबको देना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन नहीं देखनी चाहिए। जब वो मुस्लिम व्यक्ति खाजा लेकर गया पंडा के पास, तो पंडा लोग देखा मुस्लिम व्यक्ति देखा तो भीख देते नीचे। अब वो भीख के नीचे पड़ा है, ये बेचारा बैठा है, ऊपर बैठा है नीचे, और ताके खाजा मंदिर ताके भगवान तो मांगी रहा हमसे, पर पंडा लोग भीतर ले जाए नहीं है। तो बेचारा बैठा ताके ताके ना, आस्ते से मंदिर से करिया कुत्ता निकल गया। तो देखिए कुत्ता खाजा ताके इसका ताके, खाजा ताके इसका ताके, ये बोले खाजा खाजा मतलब खाई लो। कुत्ता खाजा ताके इसका ताके, तो बोले खाजा, तो खाजा बोले तो कुत्ता खाई लो। ये चीज अब डेली होए लगा, स्कूल का से नाम भी बड़ा खाजा। तो पूरा पट्टा तो फॉलो करिस ना, कुत्ता मंदिर में तो कुत्ता है, तो कुत्ता आई घर पे सब लोग जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान खुद है। पॉइंट है कि जगन्नाथ भगवान के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है टू सर्व, सो देयरफॉर ही एक्सेप्ट्स एनीवन, बट एनीवन, मतलब वही बात है। और फिर बताया गया है ना कि लॉर्ड ब्रह्मा के जब नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑफ 100 ईयर्स लाइफ रहे ब्रह्मा जी के ना, तो फर्स्ट में नील माधव है, सेकंड में जगन्नाथ जी के रूप में। तो दिस इज अनदर साइन कि जगन्नाथ ये दुनिया के ब्रह्मा जी के सेकंड 100 ईयर्स 50 ईयर्स ऑफ लाइफ चले लगा है, तो प्रलय हो, ये सब चीज़ आई ना। तो पॉइंट है कि कलयुग में स्पेशली ई टाइम और सब चीज़ डिटोरिएट हुए ना। जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी सिचुएशन वो देखते हैं, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, हम लोग देखते हैं पीपल के समझ नहीं है, मंद सुमंद है, लोग उल्टा उल्टा काम करे हैं। तो कभी कभी हम लोग वरी करता है ना, हम लोग के वरी हो जाए कि सब आदमी कौन सी करे है। बट आई गेस स्क्रिप्चर्स के दृष्टि से देखो तो दिस इज़ बाउंड टू हैपन, बहुत घबराए काम नहीं है। इसको टॉलरेट करो और देखो कि जो बचा अपॉर्चुनिटी है उसमें हम पक्का भक्त बन जाई, और जितना जन के हो सकी तो भगवान के हाथ पकड़ाए दे, यही हम लोग के गोल है। तो ये सब जो उल्टा पुल्टा हो इससे बहुत घबराए नहीं जाओ, और इसके हम लोग बहुत सुधारे के कोशिश में भी नहीं लग जाओ, बिकॉज कि दिस इज़ बाउंड टू हैपन, दिस इज़ द डेस्टिनी। कलयुग में इसे हुई, तो डोंट वेस्ट एज ऑफ कॉरल एंड हिपोक्रेसी है ना। तो कभी कभी हम लोग घबरा जाता है, अरे कैसे ये आदमी आगे पीछे है, नहीं भविष्यवाणी है, आदमी रही आगे पीछे। तो तुम कोई के कृष्णा कॉन्शियस खाली बढ़ाए के भगवान से मीट कराए दो, तो दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इट्स 8:35 नाउ, तो भगवान की आरती होगी। सो लेट अस ऑल राइज फॉर द आरती एंड देन वी विल। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौ प्रेमानंद।
विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी
सच्चिदानंद गौर हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन डिविडी फणाचार्य श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन गुरु वृंद की श्री गुरु परंपरा की नमः जमनमाई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की श्री गौनिताय भगवान की सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की निताय गौर प्रेमानंद all praise, all glory, all glory to Shri Guru and Shri Gauranga, all glory to Savior, worship Prabhupada ki.